आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बेरमो एसडीपीओ सतीश चंद्र झा ने चंद्रपुरा थाना में प्रेस वार्ता कर गोमियों में गुड़िया देवी पर जानलेवा हमला, चंद्रपुरा में बरखा देवी की हत्या और शोभा पांडे पर जानलेवा हमला का खुलासा किया है। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से राजा बेरा से युक्त सभी कांड के आरोपी अजय कुमार दास को ग्रामीणों की मदद से राजा बेरा से गिरफ्तार कर लिया। चंद्रपुरा में पुलिस ने आरोपी की शिनाख्त पर शोभा पांडे के ऊपर हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद कर लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि गोमिया में गुड़िया देवी पर उसने जानलेवा हमला ट्रैक्टर के पैसे के लेन देन के मामले की वजह से किया। अपनी पत्नी को भी पैसे की वजह से मारा। उसकी पत्नी के अकाउंट में लाखों रुपए थे जो उसे खर्च करने नहीं दे रही थी। शोभा देवी पर उसने जानलेवा हमला इसलिए किया क्योंकि उसे लगता था कि उसकी पत्नी को शोभा देवी बिगाड़ रही है और उसको समझाती रहती है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने वाले 4 लड़कों को भी पुरस्कृत। 5 जुलाई को गोमिया स्वांग में एक महिला के साथ स्टैप करने की घटना घटी थी, जिसमें गुड़िया देवी नाम के व्यक्ति है जो अजय रविदास के द्वारा वहां को चाकू से हमला किया गया था। जब इसकी जानकारी पुलिस को मिली तो घटना का अनुसंधान और एक्यूज की खोजबीन जब आरंभ की गई तो पता चला कि ये एक्यूज जो है अजय रविदास वो चंद्रपुरा में रहता है। और चंद्रपुरा के बारे में जब जानकारी मिली तो पुलिस वहां से आई चंद्रपुरा थाना को साथ में लेकर के। जब उसके घर को खुलवाया गया तो देखो दुर्गंध आया, तो उससे पता चला कि वहां पर उसका एक डेड बॉडी था जो उसकी पत्नी का था। उसकी पत्नी का जो डेड बॉडी था उससे जो आसपास के लोगों से जो जानकारी मिली उसके आधार पर स्पष्ट हुआ कि अजय रविदास द्वारा ही इसकी हत्या कर दिया गया। इसके बाद फिर इसका हम लोग छानबीन करके पकड़ने का प्रयास कर ही रहे थे। तब तक 7 तारीख के सुबह में इसने एक शोभा पांडे नाम की औरत को फिर चाकू से एक हमला कर दिया। फिर इसके बाद पुलिस के द्वारा जो है शोभा पांडे को इलाज के लिए भेजा गया और फिर एक्यूज की गिरफ्तारी के लिए और जो प्रयास हो सकते हैं मैक्सिमम जो एफर्ट लगाया जा सकता है वो सभी लगाया गया। इसमें कई टीमें बनाई गई इसमें जो है, और लगभग 15 टीम हम लोगों का बना था। 5 थाने में हर एक थाने से 3-4 टीम करके ये सभी टीम अलग अलग इलाका मार्क किया गया। इसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम की भी घोषणा कराई गई ताकि कहीं से जल्दी से इसको पकड़ा जा सके। ऑलरेडी 3 औरतों के साथ ये हादसा हो चुका था और फर्दर इस तरह के हादसे को रोका जा सके इसलिए इसकी गिरफ्तारी आवश्यक। ऐसे में कुछ लोगों के द्वारा बहुत सहयोग किया गया और फिर सूचना दी गई कि राजा बेड़ा से कुछ लोग मिले और बताए कि उनको यहाँ देखा गया है। फिर पुलिस की टीम गई और वहाँ से उसको अजय यादव को पकड़ करके लाया गया। इस पूरे घटनाक्रम में अभियुक्त के द्वारा जो जानकारी मिली है और जो स्थानीय तौर पर जो पुलिस को जानकारी मिली उसके दोनों ही के आधार पर अजय यादव अपनी पत्नी अजय रविदास अपनी पत्नी के साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं था। इसमें शोभा पांडे को वो जिम्मेवार मानता था कि इनके चलते हमारी पत्नी के साथ मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है। पत्नी इनकी जो थी वो पैसा वैसा उनके नाम पर था और वो इसको खर्च करने के लिए प्रॉपर नहीं देती थी। ये अपने कुछ काम धाम अच्छे से नहीं कर पाता था। दूसरी तरफ जो होसीर में जो स्वांग में जो घटना घटी गोमिया में, उसमें भी एक ट्रैक्टर का मामला था जिसमें ट्रैक्टर लिया गया हुआ था। ये ट्रैक्टर ठीक से चला नहीं पा रहा था और वहाँ से ट्रैक्टर जो है वो उसको फाइनेंसर जिसने वापस ले लिया और उससे भी ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था। ये इस बीच में कुछ दिन मुंबई में रहा। मुंबई में रहने के बाद जो है वहाँ से पत्नी को साथ लेकर के लौटा। लौटने के बाद यहाँ पर कुछ दिन तक होसीर में रहा, फिर कुछ दिन यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद जो है फिर एक प्लान के तहत अपने बच्चों को जो है वहाँ होसीर में पहुँचा करके जहाँ इसका घर है पहुँचाने के बाद यहाँ ले आया, पत्नी के साथ आया और उसी रात जो है पत्नी की हत्या कर दिया। पत्नी की हत्या करने के बाद ये दूसरी घटना यहाँ से गया है फिर वो स्वांग में जिस ट्रैक्टर के चलते जिस औरत ने चाकूबाजी की घटना हुई है
उसके बारे में ये बता रहा है कि उसने हमको धोखा दिया और उसके चलते हमारा ट्रैक्टर खिंचा गया, मतलब पैसे का लेन देन का हिसाब किताब ठीक से नहीं हुआ, जिसके चलते चाकूबाजी उस औरत के साथ किया। उसके बाद फिर शोभा पांडे के साथ उस पर आरोप लगाया कि मेरी पत्नी को जो है गलत रास्ते में ले जाने का प्रयास की, इसके चलते जो है शोभा पांडे के साथ में ये घटना की। एक्यूज पकड़ा गया है और इसे जेल भेजा जा रहा है। हम लोग जो भी टीम इसमें काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी सराहनीय कार्य हुआ है और उन सबों के लिए विभागीय तौर पर भी उनको जो रिवार्ड होता है वो मिलेगा। और जो सूचना हम लोगों को दिए हैं उन चारों व्यक्तियों को हम लोग